हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्ढा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्ढा पे। आज अपने बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 की। आपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने बात करेंगे कि प्रश्न पत्र है वो हल कैसे करें। प्रश्न पत्र है वो हल कैसे करें। अपने बात वो करेंगे जैसे प्रश्न पत्र हल मैंने किया था 2017 में स्कूल व्याख्याता में, वो बात करेंगे जैसे प्रश्न पत्र हल मैंने किया था 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। वैसे अपने बात करेंगे कि प्रश्न पत्र हल कैसे करें। पहले तो आपको बता दें कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके पास बुकलेट आ जाएगी, क्वेश्चन बुकलेट आ जाएगी, उसके अंदर ओमार मिलेगी, सील पैक लिफाफा मिलेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको जब भी खोलने का समय आए तब उसको खोलोगे। उसके बाद में ओमार शीट में जो डाटा फिल करने हैं वो फिल आसानी से करोगे। कोई भी ऐसे नहीं है कि एक के स्थान पर दो भर दिया और दो के स्थान पर एक भर दिया, ऐसे नहीं है। आराम से भरना है। जो भी डिटेल साइन वगैरह है जो भी पहले ही कर देना, वहां जो भी उसमें रोल बारकोड वगैरह लिखने होते हैं वो पहले ही लिख देना। उसके बाद में जैसे ही प्रश्न पत्र हल करने की बारी आती है तो मैं पेपर यहां साथ साथ में मैंने प्रिंट किया, जो एक लाया हुआ है पेपर। जैसे ये आपको पेपर मिल गया, पेपर में जैसे ये पहला पेपर मिल गया, पहला प्रश्न है, तो ऐसे नहीं है कि पहले प्रश्न से ही हाँ भाई पढ़ लिया उत्तर भरना शुरू कर दिया, दूसरा पढ़ दिया भर दिया उत्तर पढ़ना उत्तर लिखना शुरू कर दिया। आप इसके लिए क्या काम करोगे कि पहले जो आपके सामने पेपर मिलेगा, भले ही फर्स्ट पेपर हो और भले ही सेकंड पेपर हो, ठीक है, स्कूल व्याख्याता में प्रथम प्रश्न पत्र हो भले ही सेकंड प्रश्न पत्र हो, ठीक है, पहले उस पेपर को थोड़ा सा क्या है कि एनालाइज कर लेना भी पेपर किस लेवल का है। कई बार क्या होता है कि जो अपने जो सीरीज आती है उसमें जो शुरू के जो 20-30 प्रश्न होते हैं वो टफ वाले होते हैं, बाद में सरल वाले होते हैं, तो उस हिसाब से अपने पैनिक हो जाते हैं कि अपने पेपर है कहीं इतना टफ तो नहीं आ गया, पेपर में तो प्रश्न अपने को आ ही नहीं रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि अपने प्रश्न नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है कि 20 प्रश्न लगातार अपने को नहीं आए तो अपने को घबरा जाएंगे, हाय इतनी तैयारी की, इतने साल तैयारी की और 20 प्रश्न में से एक प्रश्न ही नहीं आया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पेपर एनालाइज कर देना। उसके बाद में क्या है कि आपको पूरा 3 घंटे मिल रहे हैं, पूरे 2 घंटे मिल रहे हैं, 2.5 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 10 मिनट आपको वो भी एक्स्ट्रा मिल रही है जो 5वां गोला भरने की। तो आप क्या करना है कि पहला प्रश्न पढ़ना है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ने हैं, इनको याद नहीं करने, थोड़ा सा पेपर देख लेना भी किस लेवल का है, उसके हिसाब से बाद में क्या है कि पेपर को हल करने की कोशिश करना। अगर आपकी आदत है पहला पेपर पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद में ये जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन भर दिया, दूसरा प्रश्न पढ़ लिया ये भर दिया, तीसरा प्रश्न पढ़ दिया ये भर दिया, चौथा पढ़ दिया ये भर दिया, ऐसे नहीं करना है। ये मेरी थ्योरी थी, पहले पहले मैं ऐसे ही क्या करता था, लेकिन बाद में इस थ्योरी को बदला। पहले पेपर को पढ़ा, उसके बाद में ये पेपर को हल किया, ठीक है, उसके बाद में ओमार सीट ली और ओमार सीट में इसके हिसाब से भरना शुरू किया। हाँ, ऐसे नहीं है कि 150 में से 150 प्रश्न पढ़ोगे उसके बाद में 150 प्रश्न भरने की कोशिश करोगे। बाई द वे एक दो प्रश्न क्या है कि वो गोला गलत भरा जाए तो फिर आपकी समस्या आ जाएगी, फिर सारी ओमार सीट खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता कि 7वें में क्या भरा था और 22वें में क्या भरा था। तो लगभग 75 एक प्रश्न कर लो। जैसे फर्स्ट पेपर में अगर 75 प्रश्न आते हैं तो 40 प्रश्न के आसपास हो जाए ना, तब तो 40 प्रश्न पहले भरने की कोशिश करना, उसके बाद में 35 प्रश्न बच जाएंगे तो 35 प्रश्न बाद में करके उसको भरने की कोशिश कर देना, ठीक है। और वैसे ही अगर स्कूल में कहता है कि सेकंड प्रश्न पत्र में बात करें तो सेकंड प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पढ़ लिए, वैसे जैसे अगर 70 एक प्रश्न पढ़ लिए ना, उनको देख लिया, तो 70 में से भरना शुरू कर दो, या फिर 150 के 150। ऐसे नहीं है भी पहला प्रश्न पढ़ लिया, हाँ पहला प्रश्न पढ़ लिया उसके बाद में भर दिया, दूसरा प्रश्न पढ़ लिया भर दिया, तीसरा प्रश्न पढ़ लिया भर दिया। ऐसे करोगे तो क्या है कि जल्दबाजी हो जाएगी। तो पहले पेपर सॉरी पेपर को पढ़ना है। जो ये ओमार सीट अगर पूरी भरने की कहे ना, अगर आपका पेपर हल किया हुआ है आपको पूरी भरने की कहे तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगती है। कई बार क्या होता है कि अपने टाइम देखते हैं कि आधा घंटा ही बचा है और ओमार सीट में एक भी गोला फिलअप नहीं किया हुआ, तो अपने घबरा जाते हैं, आए आधे घंटे में कैसे करेंगे। लेकिन ओमार सीट में 150% जो गोले भरने होते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर को पहले आसानी से पेपर को पहले आसानी से पढ़ना है, पेपर को समझना है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि तैयारी होती है फिर भी क्या है कि कई बच्चे शुरुआत के 20 प्रश्न देके, शुरुआत के 10 प्रश्न जो टप देके घबरा जाते हैं और उनका पेपर खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी तैयारी अच्छी थी,
जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की, लेकिन जो पेपर देखा, पेपर का स्टैंडर्ड देखा, उससे घबरा गए और उनका चयन नहीं हो पाया। तो ऐसी समस्या आपके सामने न आए, ऐसी समस्या आपके साथ न आए, तो पेपर को हल कैसे करना है? तो पेपर को हल पूरा पेपर को पढ़ना है, उसके बाद में उसको हल करना है और उसके बाद में उस हिसाब से ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट में बाकी बाई द वे खाली रह जाती है, 3 घंटे हो गए, खाली रह जाती है ओएमआर शीट, तो 10 मिनट आपको फिर भी एक्स्ट्रा मिलती है 5वां गोला भरने की। उसमें भी आप अगर 15, 20, 50% रह गए तो भी वो भर सकते हो। 10 मिनट बहुत होती है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो तरीका अब की बार अपना के देखना भी। मैंने पहले बहुत असफलताएं देखी है, मैंने 2011 से असफलताएं देखी है। सफल तो मैं कब जाके हुआ था, 2017 में, 2016 में हुआ था, 2016 में चयन हुआ था। उससे पहले तो बहुत सारे पेपर दिए थे, लेकिन जैसे स्ट्रेटेजी को बदला उस हिसाब से अपने जो परिणाम वो आपके सामने था। तो उम्मीद करते हैं आप भी उसी हिसाब से ऐसे ही कोशिश करोगे। बाकी आपकी तैयारी जिस हिसाब से है, जो भी आप मॉक इंटरव्यू, जो मॉक टेस्ट दिया करते हो, जो भी आप मॉडल पेपर हल किया करते हो या फिर पीवाईक्यू हल किया करते हो, वहां जो आपकी आदत है वो आदत बनाए रखना है। ऐसे नहीं कि उस आदत में बदलाव करना है, मैं बताऊं उस हिसाब से पढ़ना है, मैं बताऊं उस हिसाब से काटना नहीं काटना है। मैंने वीडियो बना रखे हैं, जितने भी पीवाईक्यू के वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने लगभग आपको बताया हुआ है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, गलत वाला, सही नहीं वाला, सुमेलित वाला, असुमेलित वाला, उस पर गोला करना है, वो वाली सारी बातें पहले ही बता चुके हैं अपने। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान है 100% होगा। हम आपके लिए तैयार है, तत्पर है। धन्यवाद।